आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी बुक टीएस गिरवाल +1 के होने वाले हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के अंदर क्या डिफरेंस होता है एक क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट कर दिया है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। भाई ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि आपकी बुक का ही मैंने उठाया है टीएस गिरेवाल का। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अमाउंटेड टू 4000 रुपीज, यानी कि एक फर्नीचर है जिसकी कीमत कितनी है, 4000 रुपए है। ओरिजिनल कीमत है ये इसकी। एंड इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एज डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ इच ईयर। ठीक है, यानी कि जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 5% होगा ओरिजिनल कॉस्ट का। ठीक है ना, ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हुआ है, हर साल लगेगा ये। आगे लिखा है शो लेजर अकाउंट एज इट विल अपीयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर्स, यानी कि हमें पहले 4 सालों का क्या बनाना है, अकाउंट, यानी कि लेजर बनाना है, प्रिपेयर करना है। आगे लिखा है शो ऑल्सो हाउ द सेम अकाउंट विल अपीयर इफ इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ द एसेट इच ईयर, यानी कि हमें ओरिजिनल कॉस्ट इसके साथ साथ डिमिनिशिंग, यानी कि एसएलएम और डब्ल्यूडीवी की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से आपको इसका अकाउंट बनाना है, 4 साल के लिए बनाना है। और जो फर्नीचर की कॉस्ट है कितनी है, 4000 रुपए है। और डेप्रिसिएशन रेट इन्होंने क्या कहा है कि ओरिजिनल जो कॉस्ट है ना उसका 5% लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझा दिया है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो दोस्तों एक लेजर मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बना लिया था, चलिए ले चलते हैं आपको उस लेजर पे। हमने जो लेजर बनाया है फर्नीचर अकाउंट लिख दिया है ऊपर, क्योंकि हमारी जो एसेट है इस बार मशीनरी नहीं है बल्कि क्या है, एक फर्नीचर है। तो फर्नीचर अकाउंट हमने ऊपर टाइटल में डाल दिया है, फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं हम। जो बेसिक स्ट्रक्चर था आपका डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट आप इस तरीके से बना देंगे, ये डेबिट साइड हो जाएगी, ऑन द अदर एंड ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। और इसका हम सिंबल लिख देंगे ऊपर, सीआर बोले तो क्रेडिट साइड और डीआर बोले तो डेबिट साइड। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने फर्नीचर जो खरीदा है वो कितने का खरीदा है जी, 4000 रुपये का खरीदा है। तो फर्नीचर 4000 रुपये का खरीदा है आपने, और 5% इस पर क्या लगेगा है, डेप्रिसिएशन। क्या इसमें कोई डेट वगैरह दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, डेट नहीं दे रखी है। तो हम मान के चल लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसकी जो डेट है, डेट मान के चलेंगे हम 1 जनवरी। क्या मान के चलेंगे, 1 जनवरी क्या हो जाएगी, ये ओपनिंग हो जाएगी। और जो एंड हो जाएगा हम क्या मान के चलेंगे, 31 दिसंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने मान लिया है। ठीक है जी, ये एक डेट हमने एज्यूम कर लिया, इसके अकॉर्डिंग हम 4 साल का अकाउंट बना करके दिखा देंगे और आप लोगों को इसका अंतर भी बता देंगे कि एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में क्या अंतर होता है। तो चलिए, जब सबसे पहले आप जब फर्नीचर खरीदोगे तो इसकी एंट्री क्या पास करोगे। तो एंट्री पास करने के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे डेट डाल देना। ईयर में चूज कर लेता हूँ, मान लीजिए 15। ठीक है, ऐसी रेंडमली मैंने लिख लिया है। ठीक है, 2015 से स्टार्ट कर देते हैं हम। और जो डेट लिखने का तरीका है, पहले आप मंथ लिखेंगे उसके बाद डेट लिखोगे। तो 1 जनवरी की बात है ये। अब यहाँ पे जब आप फर्नीचर खरीदोगे जो सबसे पहली एंट्री बनने वाली है दोस्तों, वो क्या बनने वाली है, वो बनने वाली है कि जो आप फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी पेमेंट करी जाती है वो किससे करी जाती है, चेक से करी जाती है, यानी कि बैंक के थ्रू करी जाती है, कैश में कोई एंट्री मत करना। तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट करके हम लिख देंगे 4000 रुपये। चलिए जी, इतनी बात समझ में आ गई, खरीद लिया आपने फर्नीचर, हो गई बात। अब इसके बाद में बात करते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या है, ये 2015 है तो 2015 ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हम कैलेंडर ईयर को फाइनेंशियल ईयर मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिसंबर 31। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, जब आप फर्नीचर पूरे साल यूज करोगे तो उसके अंदर घिसावट होने वाली है, यानी कि डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा। और डेप्रिसिएशन कितने परसेंट चार्ज हो रहा है, वो कह रहा है 5% होगा, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट का। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं, यहाँ वर्किंग नोट नंबर हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, 5% ओरिजिनल कॉस्ट का। तो ओरिजिनल कॉस्ट है आपकी कितनी, 4000 रुपये। और 5% कैसे निकालते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा।
और 5 4 जा 20 हो जाएगा, एक जीरो और लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। 200 रुपये क्या हो जाएगा आपका, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके हम कितना लिख देंगे जी, यहाँ पे 200 रुपये लिख देंगे। आपका डेप्रिसिएशन लिख दिया है हमने। अब एट द एंड ऑफ द ईयर आपके फर्नीचर की जो कीमत होगी वो कितनी बचेगी, आपको ये भी तो दिखाना पड़ेगा। तो डेट वही रहेगी 31 दिसंबर। हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, CD जो होता है एक सिंबल होता है क्लोजिंग बैलेंस का, ठीक है ना, क्योंकि यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, CD का मतलब होता है कैरीड डाउन। तो यानी कि जो वैल्यू बचेगी आपकी कितनी बचेगी भाई, 4000 में से अगर 200 घटाऊंगा तो मेरी बचेगी वैल्यू 3800 बचने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं टोटलिंग की बात करूं, टोटल कर देते हैं, यहाँ तो हमारा 4000 ही आने वाला है और यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 4000 आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद जो बात होगी, क्योंकि देखो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये मैं कौन से मेथड से कर रहा हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं बताया था, वो इसलिए क्योंकि चाहे आप SLM लगाओ या WDV लगाओ, दोनों ही केस के अंदर जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है वो सेम आता है। तो जब सेम आएगा तो चाहे आप इसे SLM मान लो या इसे WDV मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को करूँगा, इस लेजर को जो बना रहा हूँ मैं SLM मान के बना रहा हूँ। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वाले लेजर को। अभी जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आया है वो अगले दिन क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यानी कि 15 के बाद क्या आ जाएगा 16 क्या होगा जनवरी। हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंस होगा आपका। कितना आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, 3800 रुपये आने वाला है दोस्तों। तो हम यहाँ लिख देंगे 3800 रुपये। पूरे साल और तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं तो बस 4 साल का लेजर अकाउंट बना करके दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, आप सीधे डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। यानी कि 2016 को जब दिसंबर 31 आएगा तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, क्योंकि SLM है तो SLM का मतलब ये होता है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा किस पे होगा, 4000 पे ही होने वाला है। यानी कि वही 200 रुपये आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। हम लिख भी देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 रुपये डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपकी वैल्यू बचेगी फर्नीचर की वो कितनी बचेगी, हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD। तो जो आपकी वैल्यू बचेगी, अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि 3800 की थी पिछले साल, तो अब इस साल और कम हो जाएगी 200 से, यानी कि 3600 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3600 रुपये क्या हो जाएगी, वैल्यू बच जाएगी आपकी। और 36 और 2 कितने हो जाते हैं, 3800 रुपये आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिट और डेबिट में आप टैली करने के लिए लिख दोगे। अब क्या करना है आप लोगों को, अब जो बैलेंस बचाएगा वो फिर से अगेन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यानी कि 16 का था ये, अब बात करेंगे हम किसकी, 2017 की। जनवरी 1 को जो बैलेंस होगा ओपनिंग आप कैसे लिखोगे, टू बैलेंस BD करके आप लिख दो कितने रुपए, 3600। यानी कि आपका जो फर्नीचर बचा है कितने का बचा है, 3600 का बचा है। 2 साल आपने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू कम कर दी। अब तीसरे साल की बात करते हैं, तीसरे साल भी क्या होगा, अगेन वही काम रिपीट होने वाला है। हम यहाँ लिख देंगे 2017 और डेट क्या हो जाएगी, दिसंबर 31। और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके हम अगेन यहाँ पे 200 रुपये पुट करने वाले हैं। देखिए यही बेसिक डिफरेंस होता है स्ट्रेट लाइन में और WDV में। SLM जो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके अंदर हर साल वही उसी 4000 पे 5% लगता रहेगा। यानी कि 200 रुपये हर साल हम कम करते चले जाएंगे। तो जो एसेट होगा आपका, चाहे कोई भी हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो या कोई भी एसेट हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हर साल उतने ही डेप्रिसिएशन वैल्यू से क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर तीसरे साल मशीन जो आपकी फर्नीचर है उसकी कीमत कितनी बचेगी। तो भाई 3600 पिछले साल थी, इस बार 200 और कम हो गए, तो 3600 में से 200 कम करोगे तो कितने बचेंगे, 3400 रुपये बचेंगे। तो आपका ये क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस CD करके हम कितना लिख देंगे, 3400 रुपये लिख देंगे, 3400 रुपये। अब टैली कर देंगे दोनों को, तो टैली करने के बाद जो आ जाएगी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, ये आ जाएगी 3600। यहाँ भी लिख देंगे हम, एज वेल एज 3600 रुपये यहाँ भी लिख देंगे। आप डबल लाइन ज़रूर बनाना, क्योंकि
ये एक सिंबल होता है कि 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड आप क्या कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। तो यहाँ भी बना देते हैं, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ठीक है। सब्जी के डबल लाइन काटना बहुत ज़रूरी है, ये एक नोटिफिकेशन होता है। अब देख लेते हैं 4th ईयर का। अगर मैं बात करूं 2018 की जनवरी 1 की, तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD करके लिख दूंगा मैं, कितना, 3400 रुपये, ठीक है ना। जो मेरी वैल्यू बची थी 3 साल से डिप्रिसिएशन में कम करता हुआ आ रहा हूँ, तो मेरी कितनी बची है वैल्यू, 3400 रुपये बची है। इसे मैं थोड़ा और सही से लिख देता हूँ, 3400। अब और क्या होगा, अब फिर से अगेन इस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लिख दो आप 2018, और ये आ जाएगा December 31। यहाँ भी आप डाल देना, क्लोजिंग डेट है ये, ठीक है ना। तो ये जो डेप्रिसिएशन की डेट है यहाँ पे लिख दो आप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अगेन आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वही लगने वाला है 200 रुपये। और जो आपकी फर्नीचर है उसका जो बैलेंस बचेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, वो कितना बचेगा भाई, सीधी सी बात है, 3400 में से 200 रुपये आप और कम कर दो तो कितने बचेंगे, 3200 रुपये बचेंगे। तो ये 3200 रुपये लिख करके आप इसे क्लोज कर देना। टैली करने के लिए हम 3400 यहाँ भी लिख देंगे और 3400 यहाँ भी लिख देंगे। तो देखिए आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा, क्योंकि एक्चुअल में सिंपल है भी। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है इस मेथड के अंदर कि इसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करा जाता है, ठीक है ना। क्यों नहीं करा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि हर साल क्या इक्वल वैल्यू से ही हमारी एसेट कम होगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसीलिए ये आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लो, क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रियल लाइफ के अंदर इसको अप्लाई नहीं करा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे देखो आपके घर में भी बहुत सारी एसेट्स होती हैं, आप ध्यान दो, जब आप कोई नई चीज़ खरीद करके लाते हो तो उसके अंदर कमी जो होती है पहले साल कम आती है, दूसरे साल और ज़्यादा कमी आएगी, तीसरे साल और ज़्यादा कमी आएगी, चौथे साल और कमी आएगी। यानी कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है या उसकी जो कैपेसिटी हम बोल सकते हैं वो क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। तो इसीलिए ये माना जाता है कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो हर साल एक जैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ये चेंज होना चाहिए। चेंज होने का मतलब यहाँ पे लग जाएगा WDV, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या इसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मेथड। तो अब हम देखेंगे कि WDV मेथड क्या होता है। यह आपने समझ लिया, स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत ही सिंपल था। स्ट्रेट का मतलब ही क्या है, सीधे जाना, ठीक है। सीधे का मतलब एक इक्वल वैल्यू से आपको क्या करना है, 4 साल 5 साल जितने साल का भी बोलेगा वो, उतने साल आप इक्वल वैल्यू से उस असेट्स को कम करते चले जाओ। और डेट वगैरह का ध्यान रखना। इस तरीके से आपका ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है हमारा SLM वाला। आप एक बार पूरी पिक की स्क्रीनशॉट ले लो। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट लेजर, जिसका नाम है WDV, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब उसके अंदर क्या होगा, उसके लिए एक फॉर्मेट बना लेते हैं अपन लोग। तो चलिए हम लोगों ने एक बेसिक फॉर्मेट बना लिया है इसके लिए, ठीक है। हमने ऊपर लिख दिया है फर्नीचर अकाउंट, हम अगेन बनाने वाले हैं, वही बेसिक स्ट्रक्चर रहने वाला है। बस यहाँ पे ऊपर टाइटल में डाल देता हूँ कि हम जो बना रहे हैं इस बार WDV, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। चलिए इतनी बात हो गई, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन दोबारा से। उसी क्वेश्चन को करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। डेट हम वही मान के चलेंगे भाई, मैं यहाँ डाल देता हूँ 2015, ठीक है ना। 2015 मैंने डाल दिया है, और ये जो होगी डेट जनवरी 1 की होगी। और पहली एंट्री वही होने वाली है आपकी टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन तो आपको याद हो चुका होगा। टू बैंक अकाउंट करके हम कितना लिख देंगे, 4000 रुपये लिख देंगे। 4000 रुपये की आपने 4000 रुपये का आपने फर्नीचर खरीदा था, ठीक है ना। और कब खरीदा था, 1 जनवरी 2015 को। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा भाई, 2015 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे हम December 31। अब 31 दिसंबर को क्या होगा भाई, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा दोस्तों, डेप्रिसिएशन उतने ही चार्ज होने वाला है। यानी कि 4000 का आप क्या निकालोगे, 5% निकालोगे, और अगेन ये 200 ही आने वाला है। तो हम क्या लिख देंगे, 200 लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले साल तो बिल्कुल वही चीज़ सेम रिपीट होने वाली है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4000 रुपये डेबिट साइड में। यहाँ भी आप कितना लिखो, 4000 ही लिखो, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब आप कहोगे इसमें और क्या लिखा जाएगा, तो भाई ये तो आपको पता ही है क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे हम फर्नीचर की
वैल्यू लिख देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर जो बची है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस सी डी। भाई 4000 में से जब 200 रुपये कम करोगे तो ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे 3800 रुपये। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि पहले साल तो हमारा वैल्यू उतना ही रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है ना, और जो हमारा फर्नीचर की जो वैल्यू बची है उतनी ही बची है। अब जब अगले साल इसे क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तो वहां से कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी। मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ बातें ना करते हुए। यहाँ पे आ जाएगा 2016 और हम लिख देंगे जनवरी 1। जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसे हम शो कराएंगे टू बैलेंस BD करके, यानी कि ब्रॉड डाउन। बैलेंस जो था हमारा कितना था, 3800 रुपये था, तो 3800 रुपये हमने लिख दिया। अब एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 दिसंबर 31 को क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आप, तो यहाँ पे लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ के लिए मैं आप लोगों के सामने एक क्या बना लेता हूँ, वर्किंग नोट बना लेता हूँ, ताकि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। और जो आपका फर्नीचर है, जो फर्नीचर की जो कीमत है वो कितनी होने वाली है दोस्तों, वो 4000 रुपये है फर्नीचर की कीमत। अब इस पे पहले साल जो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा है, फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करा है, ठीक है, वो कितना करा था, वो करा था 200 रुपये। तो आपकी मशीनरी की जो कीमत आई वो कितनी आ गई, 3800 रुपये आ गई। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना सेकंड ईयर, यहाँ से ध्यान देना है आपको, सेकंड ईयर पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो इस वैल्यू पे लगेगा। यानी कि 3800 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 5% निकालना पड़ेगा। 3800 का 5% कितना आ जाएगा जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 190 रुपये। कितना आ जाएगा, 190 रुपये आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो 190 रुपये आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। 190 रुपये जब आप कम करोगे तो यहाँ कितना बचेगा जी, यहाँ बचेगा आपका 3610 रुपये। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है किसके अंदर, WDV में और स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो 3610 रुपये जो होगा ये क्या होगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। और जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 190 रुपये है। तो 190 रुपये आप कहाँ डालोगे, डेप्रिसिएशन की उसके अंदर लिखोगे, कॉलम के अंदर। और बाय बैलेंस CD यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, यहाँ मैं 190 रुपये लिख देता हूँ। और जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो मेरा आएगा 3610 रुपये। ठीक है, अब आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। पिछली बार क्या हुआ था, 200 रुपये ही हमने क्या करा था, सेकेंड ईयर भी लगाया था, जिससे बची थी वैल्यू मशीन की कितनी, 3600 रुपये। लेकिन इस बार 3610 रुपये बची है, यानी कि मशीनरी की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है मुझे। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन थोड़ा कम लगा है। कितना लगा है, 190 रुपये, यानी कि 10 रुपये कम डेप्रिसिएशन हो गया, तो मशीनरी की कीमत 10 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब इसी फ्लो में हम इस क्वेश्चन को पूरा करने वाले हैं। यानी कि जो आपका यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3800 रुपये आने वाला है। इसके साथ साथ एज वेल एज यहाँ भी कितना आ जाएगा जोड़ के, 3800 रुपये आने वाला है। इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये सेकेंड ईयर का कंप्लीट हो गया है। अब मैं बात करूँ अगर थर्ड ईयर की, तो 2017 की बात करते हैं, जनवरी 1 की। तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस दिखेगा आपको कितना दिखेगा, टू बैलेंस BD आपको दिखेगा 3610 रुपये। कितना दिखेगा, 3610 रुपये। लेकिन बात करूं अगर मैं किसकी, तो अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बात करते हैं कि थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है दोस्तों। तो थर्ड ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 3610 रुपये के ऊपर। तो आप क्या करोगे, रफ में लिख लो, 3610 का आपको क्या निकालना है, 5% निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 0 आ गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया हमने। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंटों में आ जाएगा दोस्तों। तो आपकी वैल्यू जो आई है क्या आई है, 180.5 आई है, यानी कि ये पॉइंटों में आ गया है। तो क्या सर जी हम पॉइंटों में भी लिख सकते हैं अकाउंट के अंदर वैल्यू को, तो जवाब होगा ना, बिल्कुल नहीं। पॉइंटों में आप वैल्यू मत लिखो, बल्कि इसे राउंड फिगर में लिखो। राउंड फिगर का मतलब क्या है, 180.5 का आप क्या बना दो, 181 बना दो, ठीक है ना, क्योंकि 0.5 है वो इक्वल है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 180.1 या 180.2, 180.3, इस तरीके
से आता तो हम लिखते 180 का 80, ठीक है। लेकिन ये 180.5 है, या 180.5 से ज़्यादा आता, 6, 7, 8 आता, तो हम 181 लिखते हैं, ठीक है ना। ये राउंड फिगर होता है। तो 181 हम क्या मान के चलेंगे, डेप्रिसिएशन मानेंगे। कब का मानेंगे जी, ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हम यहाँ लिख देते हैं 181 लिख देते हैं, ठीक है ना। जो मशीन की वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 3429 रुपये बचेगी, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं अपने अकाउंट के अंदर, डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू आई है मेरी कितनी आई है, 181 रुपये आई है। तो 181 रुपये क्या लिख देंगे हम, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके 181 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। अब जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा उसे भी हम लिख देते हैं बाय बैलेंस CD लिख करके। जो बैलेंस बचा है मेरा, कितना बचा है, बैलेंस जो मेरा बचा है 3429 रुपये, ठीक है। 3429 रुपये हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। अब इसकी टोटल की बात करूँ अगर मैं, तो टोटल कितना आ रहा है जी, 3610 रुपये। और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3610 रुपये, ठीक है। तो 3429 रुपये क्या आ गया मेरा, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 181 रुपये आ गया। जब मैं टोटल की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा टोटल मेरा, 3610 रुपये आने वाला है। अब बात करते हैं लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा दोस्तों, इसके अंदर हम लिख देंगे 2018 और यहाँ लिख देंगे जनवरी 1। ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा मेरा, 3429 रुपये आने वाला है, ठीक है जी। इसके बाद में क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो 2018 दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा मेरा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मैं क्या करूंगा, 3429 रुपये के ऊपर क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 5%, ठीक है। तो 3429 का 5% निकाल लो आप। तो 3429 का अब हम क्या निकाल लेंगे, 5% निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। 5% कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, चाहे तो आप इसे डिवाइड कर लो, चाहे 2 जीरो के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो चलो मैं पॉइंट लगाना ज़्यादा इजी समझूंगा। तो ये पॉइंट लग जाएगा, 2 जीरो हट के 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया है और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 5 से। तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर लो 5 की, यह आपका आ जाता है 171.45, ठीक है। तो 171.45 का मतलब क्या है भाई, 45 जो होता है हमारा क्या होता है, पॉइंटों में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, ये 50 से कम है, डबल अंक है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, 170 मान लेंगे, ठीक है। राउंड फिगर कर लेते हैं, क्या कर लिया हमने, 170 मान लिया, 170 रुपये डेप्रिसिएशन के मान लिए हैं। तो पॉइंट हट चुका है हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 170 रुपये। अब बात कर लेते हैं टेली की, जरा इसे टेली करते हैं। 3429 रुपये यहाँ आ जाएगा, डबल लाइन बना दो आप यहाँ पर, और यहाँ भी क्या लिख दो, डबल लाइन लिख करके 3429 रुपये, 3429 रुपये। अब 3429 में से आप 170 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस पता लग जाएगा। 3429 में से आप क्या कम कर दो, 170 कम कर दो, ये बच जाएगा 3259 रुपये, ठीक है। कितना बच गया, 3259 रुपये आपके बच गए। मैं थोड़ा इसे और क्लियर लिख देता हूँ। तो आपका जो बैलेंस आ जाता है कितना आ जाता है, 3259 रुपये आ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हमने आपके सामने SLM से भी इस क्वेश्चन को करके दिखाया और WDV मेथड से भी करके दिखाया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए SLM जो होता है उसमें एक डेप्रिसिएशन रेट को ले लेंगे, और जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है हमारी असेट की, तो चाहे वह एसेट कोई भी हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे फर्नीचर हो, या कोई भी चीज़ हो, तो उस पर हम क्या करते हैं, हर साल एक इक्वल रेट लेकर के डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं और वैल्यू को कम करते रहते हैं। अगर 3 साल बोला है तो 3 साल के लिए, 4 साल बोला है तो 4 साल के लिए। और WDV में क्या होता है कि जो आपका बैलेंस निकल करके आता है नेक्स्ट ईयर, तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो किस पे होगा,
उसी बैलेंस पे होगा, ठीक है। और अगले साल फिर हम देखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस क्या निकल के आ रहा है हमारा। जो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा अगले साल फिर उसी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर जो भी निकल के आया था फिर अगेन मैंने उसी पे डेप्रिसिएशन लगाया था, और इस तरीके से वैल्यू जो थी वो क्या होती चली गई थी, कम होती चली गई थी। तो इस मेथड के अंदर हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताए करके, ठीक है ना, और दोनों के अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाए हैं। तो आगे की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए जो कि आपकी बुक टीएस ग्रेवाल के हैं, आप जुड़े रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया के साथ। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।